मुल्क से हर सूरत दहशत गर्दों का खात्मा करेंगे। दहशत गर्दों के साथ रियायत का सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान में घुसपैठियों का खात्मा जरूरी है। मुल्क दुश्मनों का खात्मा तरक्की खुशहाली के लिए नागुज़ीर है। दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाना हमारा फर्ज है। आर्मी चीफ की लीडरशिप में दहशत गर्दी को खत्म करेंगे। बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। रियासत पाकिस्तान को मानने वालों से मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। गवादर में धरने और हमले किए जा रहे हैं। दुश्मन पाक चीन दोस्ती में रखना डालना चाहते हैं। दुश्मन पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहते। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां दी। 150 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ। पाकिस्तान को दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सिर्फ 20 अरब डॉलर मिले। शहबाज शरीफ की नेशनल एक्शन प्लान की सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला। अफसरान की तैनाती की पॉलिसी बना ली। शहबाज शरीफ ने कहा, बदकिस्मती से एक तासुर है, सिविल अफसरान बलूचिस्तान आने से कतराते हैं। बलूचिस्तान में काबिल और होनहार अफसरान की तैनाती इंतहाई जरूरी है। बलूचिस्तान में अफसरान की तैनाती से मुतालिक पॉलिसी बनाई है। 48वें कॉमन के ऑफिसर्स को बलूचिस्तान लाएंगे। बलूचिस्तान में तैनात अफसरान को मराद दी जाएंगी। बलूचिस्तान हुकूमत की मुशावरत से पॉलिसी पर फौरी अमल दरामद होगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास का एलामिया जारी। इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर की शिरकत। इजलास में शुरका ने बलूचिस्तान में हालिया दहशत गर्दी के हमलों के शोहदा के लिए फातिहा ख्वानी की। मुतासरीन के लवाहिकी से ज़ाहिर यकजहती बरवक्त जवाब देने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी को सराहा गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बलूचिस्तान की सिक्योरिटी और दीगर अमूर से मुतालिक अवामी नुमाइंदगान का इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, गवर्नर, वज़ीर आला बलूचिस्तान और वफाकी वज़रा की भी शिरकत। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल और दहशत गर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन का जायजा लिया गया। सियासी जमातों की सीनियर क़यादत ने बलूचिस्तान के अवामी मसाइल से शहबाज शरीफ को आगाह किया। इजलास में मासूम शहरों को निशाना बनाने वाले बुज़दिलाना हमलों की वाज़ेह अल्फाज में मसम्मत। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए तमाम वसाइल को बरोए कार लाने के आज़म का इजहार। हमने फैसला किया है, दहशत गर्दों का हर जगह पीछा करेंगे। बलूचिस्तान में बड़े ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। एपेक्स कमेटी इजलास में हिकमत अमली बनाई गई। दहशत गर्दी के बढ़ते वाकयात की मुख्तलिफ वजूहात हैं। अगर रामदा भुट्टी वापस आना चाहता है तो हम आज भी डायलॉग के लिए तैयार हैं। एक आदमी से मुज़ाकरात करके बलूचिस्तान के हालात ठीक नहीं हो सकते। बशीर ज़ेब मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं तो किससे मुज़ाकरात करें। बशीर ज़ेब और महारंग बलोच मुल्क तोड़ना चाहते हैं। गुड और बैड तालिबान करके देख लिया, इसका रिजल्ट सबके सामने है। एफसी की चेक पोस्टें बनाते हैं तो शोर किया जाता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा, बलूचिस्तान में पहले नौकरियां बिकती थी, अब ऐसा नहीं होगा। 3000 के करीब नौजवानों को स्कॉलरशिप दे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसले। दहशत गर्दी पर काबू पाने के लिए जिला टांग और लकी मरवत में 791 नई असामियां मंजूर। दहशत गर्दी के केसेस की मौसर पैरवी के लिए खैबर पख्तूनख्वा सीटीडी में प्रोसिक्यूटर की 16 असामियां मंजूर। पुलिस के लिए 10 मजीद बख्तरबंद गाड़ियों की भी मंजूरी। सूबाई काबीना इजलास में 7 करारदादें वफाकी हुकूमत को भेजने की मंजूरी दी गई। सियासत पर कुछ अरसे के लिए पाबंदी लगा देनी चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी की तजवीज़। कहा, कम अज कम कुछ माह के लिए सियासत को मुंजमद कर देना चाहिए। सियासत मुआशी बहरान को खत्म नहीं होने दे रही। मुआशी बहरान पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान नाजुक हालात से गुजर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म की अनथक मेहनत के बावजूद रिजल्ट्स नहीं आ रहे। तमाम स्टेक होल्डर्स टेबल पर बैठे और फैसला करें पाकिस्तान को आइंदा कैसे चलाना है। सोशल मीडिया पर नफरतों का बयानिया फैलाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर मनफी पोस्ट लगाने से पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए मौजू नहीं। आज मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने बिल की मंजूरी आइन के आर्टिकल 75 के तहत दी। बिल का मकसद इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 में तरामीम करना है। सिंध में सोलर होम सिस्टम प्रोग्राम का आगाज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने स्विच ऑन करके मंसूबे का इफ्तिताह किया। सिंध हुकूमत प्रोजेक्ट के तहत 2 लाख खानदानों को सोलर सिस्टम फराहम करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने तकरीब से खिताब में कहा, मंशूर के मुताबिक करीब आवाम को सोलर दे रहे हैं। सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट में सोलर पहुंचाएंगे। अगले मरहले में मिडिल क्लास तबके को सब्सिडी पर सोलर सिस्टम फराहम करेंगे। दूसरे सूबे भी रिलीफ देने की बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी काम कर रही है। प्लानिंग और काम करने में वक्त लगता है, एकदम ऐलान नहीं किया जाता। मुस्लिम लीग नून ने 14 रुपए फी यूनिट बिजली सस्ती करने का ऐलान किया। ऐलान की हद तक बिजली सस्ती करने को वेलकम करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, जो बिजली सस्ती करने का ऐलान किया मेरी समझ से बाहर है। 2 माह के चक्कर में 12 महीने अवाम को तकलीफ हो तो ऐसे मंसूबे नहीं होने चाहिए। हम बिजली के हवाले से पायदार हल चाहते हैं। बिलावल भुट्टो ने मुल्क में महंगाई का जिम्मेदार बानी पीटीआई को करार दे दिया। कहा, बानी पीटीआई के एक फैसले की वजह से आज पेट्रोल अशिया खुरनोश महंगी हुई है। 2 लाख सोलर सिस्टम मंसूबे को आइंदा 2 माह में मुकम्मल कर लेंगे। 1 सोलर प्लेट, 1 पंखा, 3 बल्ब और चार्जर पैकेज में मौजूद है। दूसरे लोग अभी सोच रहे होते हैं और हम स्कीम दे चुके होते हैं। बाकी सूबे फैसले करते हैं, फिर पछताते हैं कि ये क्या कर दिया। ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का इनिशिएटिव है। हमने बिलावल भुट्टो की हिदायत पर अमल करते हुए सब काम करके दिखाया। लोग तनकीद जरूर करते हैं, किसी मुतासर शख्स की दाद रसी होती है तो हम सारी तनकीद भूल जाते हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। सूबाई काबीना ने पंजाब और इस्लामाबाद के लिए बिजली के बिलों में रिलीफ की मंजूरी दे दी। पंजाब ज़कात उशर काउंसिल की तश्कील की भी मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, बिजली बिलों में रिलीफ लोगों पर एहसान नहीं, उनका हक है। अवाम के साथ निभाएंगे। रिलीफ के साथ 20 लाख बिजली के बिल सार्फिन तक पहुंच चुके। 46 अरब रुपए से अवाम को बिजली के बिल में रिलीफ देने का विजन नवाज शरीफ का है। क्रेडिट उनको ही मिलना चाहिए। जल्द सोलर पैनल प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। अगली गर्मियों में बिजली के बिल में रिलीफ देने के लिए काम अभी से शुरू कर दिया। सिंध में तूफानी बारिशों का स्पेल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। सबसे ज्यादा बारिश सरजानी टाउन और गुलशन हदीद में 20 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। मुल्क में सबसे ज्यादा मीरपुर खास में 107 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद में वक्फे वक्फे से बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। मरकजी शहरों पर भी जगह जगह पानी। सेहवन और काचू के पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाद नदी नालों में दुकियानी। पानी मंचर झील में दाखिल। काचू के 10 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब। दरगाह गाचीशा समेत 100 से ज्यादा देहात का शहरों से जमीनी राबता मुनक़ता। दादू में दरियाए सिंध के पानी से कच्चे के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सेवन और मंजोहन में दरियाए सिंध के पानी से 60 देहात ज़ेर-ए-आब। 25 स्कूल डूब गए। थर पारकर में बारिशों से कच्चे मकानों को नुकसान। सजावन में 4 दिन से जारी बारिश ने तबाही मचा दी। कई घरों की छतें गिर गईं। मीरपुर बटोरों में सेम नालों में शगाफ पड़ गया। कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। बारिशों के बायस हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम जरूरी तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध की महकमे मौसमियात PDMA के साइक्लोन अलर्ट पर हिदायत जारी। इंतजामी और बल्दियाती इदारों को मजीद मुतहरिक रहने का हुक्म। कहा, सूबे के तमाम हस्पताल अपने इंतजामात बेहतर करें। स्टाफ की हाजिरी भी यकीनी बनाई जाए। समंदर की सूरत हाल गैर मामूली होने के बायस माही गिरोह के लिए हिदायत जारी की जाए। मशरकी बहिरा अरब से समुद्री तूफान असना कराची के जनूब की जानिब बढ़ रहा है। महकमे मौसमियात का कहना है, समुद्री तूफान कराची के करीब तर होने से मूसलाधार बारिश का इम्कान। मुमकिन समुद्री तूफान के खतरे के पेश नजर ठट्ठा में एमरजेंसी नाफिज। कराची के तमाम सरकारी और निजी स्कूल आज बंद रहेंगे। हैदराबाद और टंडुयार में भी आज स्कूल बंद रहेंगे।
मुल्क में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद में भी वक्फे वक्फे से बारिश। मलिका कोहसार मरी में भी शदीद बारिश। मौसम में खुनकी आ गई। हुसूर, कुंदिया, आरिफवाला, गोजरा, लानिया समेत कई इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-आब। अटक में सैलाबी रैली के बायस नवाही गांव फारूकाबाद को शहर से मिलाने वाला पुल टूट गया। इलाके का शहर से राबता मुनक़ता। आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। वादी नीलम में शदीद बारिश के बायस दरिया जाकरा में दुगयानी। नदी नालों पर लगे पुल दुगयानी में बह गए। शाहराह नीलम मुतादिद मुकामात से लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। स्कर्दू में सयाहों की गाड़ी पर तोदा गिर गया। एक सयाह जाँ बहक, 3 जख्मी। PDMA ने जिला ओस्ता मोहम्मद को शदीद बारिशों और सैलाब की वजह से आफत ज़दा करार दे दिया।